प्रिय छात्र, अहमपि त्वम् अष्टम कक्षाया तृतीय पाठ प्रहेलिका पठामि, त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। आइए देखते हैं पहेलिका। आइए देखते हैं पहला श्लोक। एक चक्षुन काकोयम बिलमिच्छन पन्नग सीयते वर्धते चेव न समुद्रो न चंद्रमा। अर्थात एक चक्षुन मतलब एक आंख वाला है, फिर भी वो कौवा नहीं। बिलमिच्छन, बिल में रहने की इच्छा करता है, फिर भी वो सांप नहीं है। सीयते वर्धते चेव न समुद्रो न चंद्रमा। अर्थात सीयते मतलब कम होता है और वर्धते मतलब बढ़ता रहता है। ना वो समुद्र है ना ही वो चंद्रमा है। तो इसका आंसर आएगा नीडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और संस्कृत में उसको बोलते हैं सूची अथवा सुई। मतलब फिर से देखो एक बार, एक आंख वाला है फिर भी वो कौवा नहीं है। बिल में रहने की इच्छा करता है फिर भी वो पन्नग मतलब सांप नहीं है। सीयते मतलब कम होता है और बढ़ता रहता है। ना वो समुद्र है, वो ना चंद्रमा है। तो इसका आंसर आएगा सूची। सूची यानी कि सुई होती है तो उसमें एक होल होता है, और वो सिलाई उसकी होती है तो बढ़ती रहती कम होती रहती, इसलिए वो ना चंद्रमा ना समुद्र है। दूसरा श्लोक। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा मतलब चार मुख वाला है फिर भी वो भगवान ब्रह्मा नहीं है। वृषारूढ़ो न शंकर मतलब वृषारूढ़ो मतलब बेल के ऊपर उसकी सवारी है, फिर भी भगवान शंकर नहीं है। निर्जीव है, निराहारी है, अजस्त्र धान्य भक्षण, और निश्चित धान्य, धान्य मतलब अनाज का, भक्षण मतलब अनाज खाने वाला है। तो इसका आंसर आएगा हलम। हल होता है, उसमें चार जैसे होल होते हैं, उसके अंदर से अनाज जो किसान बेल के ऊपर बैठ कर बेल के साथ हल हल को जोड़ता है और उसके साथ अनाज जोतता रहता है खेत में। अनाज अनाज वो छेद में ओल में डालता रहता है। तो इसी तरह ये चतुर्मुख को चार मुख वाला है, चार मुख होते हैं उसके उसको, लेकिन फिर भी वो भगवान ब्रह्मा नहीं है। बेल के ऊपर उसकी सवारी है फिर भी भगवान शंकर नहीं है। निर्जीव है, निराहारी है, और निश्चित धान्य अनाज का भक्षण अनाज खाने वाला है। तो इसका आंसर आएगा हलम। संस्कृत में उसको हलम कहा जाता है। तीसरा श्लोक देखो। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुखम स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। अर्थात अपोदो, अपोदो मतलब जिसके पैर नहीं है फिर भी वो दूरगामी मतलब दूर तक जाने वाला है। वो साक्षर है मतलब पढ़ा लिखा है फिर भी वो पंडित नहीं है। अमुखम जिसका मुख नहीं है फिर भी वो स्पष्ट कहने वाला है, उसको जो जाने वो पंडित है। इसका आंसर आएगा पत्रम। पत्रम यानी कि लेटर। लेटर होता है उसको हम पोस्ट करते हैं, वहां दूर दूर तक पहुंच जाता है, और पढ़ा लिखा है फिर भी वो पंडित नहीं है। और अमुखम उसका मुख नहीं है फिर भी उसको जो पढ़ता है उसे स्पष्ट बोलता है, तो उसको जो जाने पंडित है। उसका आंसर आएगा लेटर, पत्रम उसको संस्कृत में कहा जाता है। चौथा श्लोक देखो। पर्वताग्रे रथो याति। पर्वत के ऊपर रथ घूमता है। भूमो तिष्ठति सारथी, उसका सारथी होता है। भूमो 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 तिष्ठति मतलब जमीन पर बैठा रहता है। चलती वायु वेग, और वो रथ एकदम वायु वेग से चलता है, फिर भी ऐसा लगता है पदमेकम न गच्छति मतलब फिर भी ऐसा लगता है एक कदम भी आगे नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर आएगा पर्वत। पर्वतो, इसमें फिर से देखो। पर्वत आग्रे रथो याति मतलब पर्वत के ऊपर रथ घूमता रहता है, उसका सारथी जमीन पर बैठा रहता है, और फिर वो रथ वायु वेग से चलता है, और ऐसा लग रहा है एक कदम भी आगे नहीं चल रहा है। तो इससे आएगा, संस्कृत में उसको बोलते हैं कुंभकारस्य चक्रम। कुंभकारस्य चक्रम मतलब जो कुंभार होता है वो जमीन पर बैठकर मटके बनाता है, और उसका जो पहिया होता है मटके का बनाने का वो एकदम घुमाता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो एक कदम भी आगे नहीं चल रहा है, जहां होता होता है वहीं पर तेज गति से घूमता है। तो उसका आंसर आएगा कुंभकारस्य चक्रम। इस श्लोक में देखो हनुमान जी होते हैं, वो सीता को लेने के लिए अशोक वाटिका में जाते हैं। तब अशोक के पेड़ पर वो बैठकर हनुमान जी सीता को बताते हैं कि मैं हनुमान राम का ही दूत हूँ, इसलिए वो श्लोक बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं सुवर्णस्य च जानकी प्रेसिदा तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। इसमें ये बताते हैं कि हे जनक नंदिता मतलब जनक की पुत्री सीता, राम ने रामेण मतलब राम ने सुवर्णस्य मतलब सोने की, मुद्रिका मतलब अंगूठी, प्रेसिता मतलब भेजा है। तो इसमें बोलते हैं कि हे जनक की पुत्री सीता, राम ने तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी भेजी है। तो इसका आंसर आएगा मुद्रिका। मुद्रिका मतलब अंगूठी। उसके बाद है नेक्स्ट श्लोक है। भोजनांते च कीपेयम जयंत कस्य वे सुतम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम
तर्कम, शक्रस्य, दुर्लभम, इसमें तीनों प्रश्न पूछे गए, उसके आंसर यहाँ दिए गए। पहला प्रश्न है इसमें, भोजनांते च कीपेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो उसका आंसर आएगा तर्कम। तर्कम मतलब छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वे सुतम, मतलब जयंत वो किसका पुत्र है? तो उसका आंसर आएगा शक्रस्य। शक्रस्य मतलब इंद्र का पुत्र है। कथ विष्णु पद प्रोक्तम, विष्णु पद को कैसा कहा गया? तो दुर्लभ कहा है, तो दुर्लभ कहा गया। तो इसमें तीन प्रश्न है और तीन इसके नीचे आंसर दिए गए। तो फिर से देखो एक बार, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो तर्कम मतलब छाछ पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है? तो शक्रस्य या इंद्र से, दोनों ले सकते हैं। और कथम विष्णु पद प्रोक्तम, विष्णु पद को कैसा कहा गया? तो दुर्लभ कहा गया है। तो इस तरह आपके ये संस्कृत के श्लोक आपको नोटबुक में लिख लेने हैं, उसको अच्छी तरह याद भी कर लेने हैं। तो यहाँ आपका थर्ड चैप्टर प्रहेलिका यहाँ खत्म होता है।